वेलकम टू QCL। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 4 जनवरी और आज का करंट अफेयर सेशन आपके लिए बहुत प्यारा सा रेडी है। अपने बेनिफिट के लिए हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि ये दोनों काम आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 1 जनवरी को यानी न्यू ईयर के पहले दिन मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है जी, वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को जी। ठीक है, USA में स्पेशली ये मनाया जाता है और सहयोग बढ़ाने, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने, अपने दायित्व को समझने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक, वैश्विक परिवार दिवस, इसे एक अच्छा मैसेज जाता है ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल राइडो का निधन हो गया, ये कौन थे। तो माइकल राइडो का निधन हो गया, ये कौन थे। ये थे जी, ये एक हॉकी प्लेयर भारतीय टीम के। माइकल राइडो ये भारतीय टीम के एक हॉकी प्लेयर थे और आपको आज तक ये शायद बात पता हो या ना हो, लेकिन अब सुन लीजिए कि हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जो वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप अपने इंडिया ने एक ही बार जीता है। 1975 में जीता था हॉकी वर्ल्ड कप, और जिस टीम ने जीता था ये उस टीम का पार्ट थे यानी हिस्सा थे माइकल राइडो, और इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन क्लिन सिल्वर का निधन हो गया, ये कौन थे। जॉन क्लिन सिल्वर, ठीक है, इनका भी निधन हो गया, ये कौन थी। क्वेश्चन जरा दोबारा सुनिए, जॉन मिकलिन सिल्वर नाम है इनका, मिकलिन, जॉन मिकलिन सिल्वर, ये कौन थी। ये फीमेल है, तो ये हॉलीवुड डायरेक्टर थी। कौन थी, हॉलीवुड डायरेक्टर। जॉन क्लिन सिल्वर कहा था ना, मिकलिन सिल्वर है ये देखिएगा, ठीक है, मिकलिन सिल्वर, जॉन मिकलिन सिल्वर। तो ये हॉलीवुड डायरेक्टर थी, ठीक है, इनकी भी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है JS बनर्जी को अभी किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं JS बनर्जी। मद्रास हाई कोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन हुआ है, ये विमोचन किसने किया है। तो अमित शाह, अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किया है। और एक और बात, 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है, 125th जयंती है 2022 में। उसी के अवसर पर आपको बताया था कि कोलकाता में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, एक संग्रहालय, ठीक है। तो जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो वो बात, उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कुछ किया, उनके कामों को याद रखते हुए एक समिति का गठन किया जा रहा है, और उस समिति का जिसका 125वीं जयंती जो 2022 में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसी के लिए जो समिति गठित की जा रही है उसके अध्यक्ष कौन है, अमित शाह। तो ये जो नई समिति गठित की गई है जो 2022 की 125वीं जयंती बोस जी की जो होगी, उसके भी अध्यक्ष हैं अमित शाह। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी राज्यों का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट जिंजर प्लांट ये कहाँ लगा है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, माफ़ कीजिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा है, मेघालय में। इससे क्या होगा, अदरक के अलग अलग जो है ना, इसके न्यूट्रिएंट्स के लिए पार्ट्स को अलग अलग करके इससे चीज़ें बनाई जाएंगी। जिंजर क्या होता है, अदरक, गार्लिक क्या होता है, लहसुन। तो जिंजर जो है
उसी की कैंडी बनेगी, टॉफ़ी बनेगी आप लोगों के लिए, है ना, और आपके लिए अदरक का जूस निकलेगा सबके लिए, सॉरी, हाँ सबके लिए। तो मतलब आप लोगों के लिए, सबके लिए, तो अदरक का जूस अदरक की टॉफ़ी, अदरक की कैंडी, ताकि आप लोग मज़े मज़े से खा सकें। तो ये सारी चिंता करते हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के का नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों का मेघालय में पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया जा रहा है। मतलब मेघालय के कॉनरेड संगमा जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं सत्यपाल मलिक, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करते थे, फिर उसके बाद इनको मेघालय भेज दिया गया। अब तो खैर जम्मू एंड कश्मीर से गोवा भेजा गया था, फिर मेघालय, और ये गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और कैपिटल क्या है, शिलोंग। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन है, किस राज्य की बागवानी उत्पादन विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ $10 मिलियन का समझौता किया है? किस राज्य की बागवानी उत्पादन विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ मिलकर $10 मिलियन का समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी होती है उसी के उत्पादन के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर $10 मिलियन का समझौता किया है एडीबी के साथ। कल भी आपको एक बिजली उत्पादन का क्वेश्चन बिजली के सुधार विकास के लिए एक क्वेश्चन बताया था, याद है? तो ये बात याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों जहां हींग की खेती की जाती है। डियर ऑल, क्या आपको पता है भारत में हींग की खेती नहीं होती थी? फर्स्ट टाइम ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होने लगी, मतलब की गई है, और ये पहली बार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत 2020 का पुरस्कार भी जीता था। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश भारत का वो राज्य बना जिसने 100% लोगों को एलपीजी कनेक्शन मुक्त वितरण किए हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। या ये भी नहीं कह सकते फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 100% आबादी वाला, जिसको 100% आबादी को एलपीजी कनेक्शन मिल चुके हैं, वो किस राज्य में हुआ है? ये भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, ठीक है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य ये है, ये ठीक। अच्छा, जो कोरोना मुक्त हिमाचल एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, कोरोना मुक्त हिमाचल एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये कहाँ किसके ऐप हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। खिरगंगा, पिनवैली, ग्रेट हिमालयन और इंद्रकिला, ये 4 नेशनल पार्क हैं। इंद्रकिला, ग्रेट हिमालयन, पिनवैली और खिरगंगा। शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, शिमला में ही रिज ग्राउंड में, शिमला के रिज ग्राउंड में अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर, और इन्होंने ही इस प्रतिमा का उद्घाटन, मतलब इसका जो है उद्घाटन किया है प्रतिमा का, जो पूर्व प्रधानमंत्री की बनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग भी है जिसकी लंबाई कितनी है? 2.09 किलोमीटर। अच्छा, अब एडीबी के साथ क्या है? मस्सा सुग्गू अश्कवा, ये इसके चीफ है, यानी हेड है। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है जी, बात समझ आ गई? मुझे यकीन है कि आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस चक्रवाती प्रभावित देश को
भारत सरकार ने मदद दी है। तो चक्रवाती प्रभावी देश को भारत सरकार ने जिस देश को मदद दी है, जो चक्रवाती प्रभावी देश है, वो कौन सा है? फिजी की कैपिटल सूबा है। फिजियन डॉलर ये करेंसी है। और जोजी कॉमरूट प्रेसिडेंट है फिजी के। फिजी का बता दिया करेंसी क्या है, फिजियन डॉलर, सूबा कैपिटल है। ये चक्रवाती प्रभावी देश था, इसको भारत सरकार ने मदद दी है। ठीक है, किस देश की मदद की है पूछा जाए तो इतना आप याद रखिए एटलीस्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो साउथ कोरिया की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे को। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये दो देश हैं, इनका डिवाइडिंग क्या है? 38 पैरेलल। सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, और साउथ कोरियन वॉन करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दोनों अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और करेंसी को भी, और दोनों के प्रेसिडेंट को भी। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किस राज्य में IIM संबलपुर की आधारशिला रखी है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में IIM संबलपुर की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा में एक संबलपुर है, वहीं उसी के नाम से IIM संबलपुर की आधारशिला रखी है, और ये रखी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात है कि ये भी याद रखिए कि उड़ीसा के जितने फैक्ट्स मैंने बताए बिना छोड़े सबको रिवाइज कर लें। योजना आपको बहुत बताती हूँ, गरिमा बताइए आपको, ठीक है, याद रखिएगा, और सारी बताती हूँ। और यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स आया था, उसमें अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा ने टॉप किया था। और उड़ीसा की गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताती हूँ, नेशनल पार्क और नंदनकानन, जू और बाकी चीज़ें तो बहुत बताती हूँ, लेकिन एक गहरमठ बताती हूँ। इसके अलावा नलवन और डिबरी ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और याद रखिए उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक अग्निशमन सेवा पोर्टल आया था, है ना, शुरू हुआ था, बताया था आपको। और उड़ीसा में ज़ीरो मिशन ऐप और सीचा ऐप, ज़ीरो मिशन ऐप जिसमें किसी स्टूडेंट्स को फेल नहीं करा जाएगा, और सीचा ऐप, ये भी दो नए एप्लीकेशन शुरू हुए हैं। तो इतने सारे उड़ीसा के फैक्ट्स बताए हैं, और अभी काफ़ी सारी बाकी हैं जिन्हें मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन और पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उड़ीसा के, याद रखिएगा। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर, हॉकी दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी क्लब बन रहा है वहाँ पर, कहाँ? रावलकेला, उड़ीसा में, भारत का। 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विंग ग्लाइडर किस देश ने हिंद महासागर में स्थित किए हैं? तो चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में सी विंग हाई ग्लाइडर ये जो है सी विंग हाई ग्लाइडर, ठीक है, तो ये जो है इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने स्थित किए। ये एक तरह के ड्रोन, और ये पानी में तैनात किए गए हैं, पानी के अंदर। और ये क्या है? ये पूरे रीजन में नज़र रखेंगे, इमेज ले सकते हैं, चाइना को तुरंत भेज सकते हैं, ये तमाम काम पूरी तरह से नज़र रख सकते हैं। सी विंग हाई ग्लाइडर ये एक तरह के ड्रोन का ये इंडियन ओशन में अभी चाइना ने तैनात किए हैं। चाइना के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं मैंने, जो अभी बताना मैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि आज लेट हो गया आपका वीडियो। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, और करेंसी क्या है? रेन मिनवी। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए।
उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और लिंगराज टेम्पल भी तो है ना? याद है? ये तीनों टेम्पल याद रखा कीजिए, कोणार्क या कोडार के नाम से, और जो है लिंगराज और जगन्नाथ, ये 3 टेम्पल है ना। चलिए आगे चलें। ओके, किसान राहत योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने किसान राहत योजना शुरू की है? तो झारखंड राज्य सरकार ने, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब जिस राज्य सरकार ने शुरू की है तो यानी झारखंड ने, तो प्रज्ञान और बहुत सारे ऐप मैंने झारखंड के आपको बताए हैं। यहाँ पे जो है एक डिजीज़ और एक लर्नेट, 2 ऐप और शुरू हुए हैं। दूरदर्शन के साथ क्लासेस शुरू की हैं इसने। बिरसा हरित योजना है ना। और जो है दीदी किचन, ये सब झारखंड के फैक्ट है, याद रखिएगा। रांची द्रौपदी मुर्मू, कौन है द्रौपदी मुर्मू? ये हैं गवर्नर, और हेमंत सोरेन ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 प्रशिक्षित नर्सों को एक मिनट दोबारा क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस देश में 1000 प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है? तो हाई ट्रेंड 1000 नर्सेस को, यानी नर्सों को भेजा है कर्नाटक राज्य सरकार ने किस देश में? ब्रिटेन। किस में? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन मिला था कोरोना का, आपको बताया था। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं, और कैपिटल क्या है? लंदन। और जो पौंड क्या करेंसी है? क्या है? पौंड, ठीक है ना। तो इतना आप ज़रूर याद रखें। अच्छा जी, एक बात और, झारखंड में सोराई और खोबर आर्ट को भी तो मिला है GI टैग, सोराई खोबर आर्ट को, है ना। सोराई खोबर आर्ट बताया था आपको, याद होगा। एक नीलांबर पीतांबर योजना भी बताई थी। अच्छा, वहाना, ये एक बुक है वहाना, इसको ऐसे याद रखिए। वहाना नाम की एक बुक है, इसका नाम, इसको किसने लिखा है? तो अल्फ्रेडो कोवेली ने लिखा है वहाना दर्पण बुक, ठीक है, वहाना। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, सावित्री फुले जयंती कब मनाई गई है? तो 3 जनवरी को। सावित्री फुले ये विमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, ये बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी, विमेन एजुकेशन के लिए काम करने वाली। और इनकी 3 जनवरी को भी जो है जयंती सावित्री फुले जी की मनाई गई है, ठीक है दोस्तों। लाइक, शेयर और कमेंट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत जो कर रही हूँ उसको दिल से कबूल कीजिए, उस पर काम कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।